हेलो एंड वेलकम बैंकिंग एस्पिरेंट्स। आप सुन रहे हैं स्कॉ क्लेवर का डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। मैं हूं जिया और मैं हूं विराट एंड वी आर योर करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्कोर क्लेवर। आज है 8 दिसंबर 2025 और हम लेकर आ गए हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स सीधे हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। एब्सोल्युटली विराट, और ये पीडीएफ हमारे सभी एस्पिरेंट्स के लिए स्कॉ क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। इसमें सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है, सुपर कंसाइज फॉर्मेट में। एग्जैक्टली। यू नो जिया, अभी रिसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक दिए हैं। आप फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को इतना कंसाइज बनाते हैं, टिपिकली 5 गुना कम बट परफॉर्मेंस में बेस्ट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नेशनल न्यूज। पहली खबर थोड़ी हिला देने वाली है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने एक रिवाइज्ड सीस्मिक जोनेशन मैप अनवेल किया है, बेसिकली अर्थक्वेक रिस्क वाला मैप। हाँ, और इसमें एक न्यू हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी जोन 6 इंट्रोड्यूस की गई है। पहले सिर्फ जोन 2 से V तक था, अब तो लेवल अप हो गया है रिस्क का। सीरियसली। और ये मैप PSHA और PEMA मेथड से बना है। जी हाँ, कैन यू सिंप्लीफाई दीज टर्म्स फॉर आवर लिसनर्स? श्योर। PSHA मतलब प्रोबेबिलिस्टिक सीज्मिक हैजर्ड असेसमेंट। इसमें एक्टिव फॉल्ट्स और उनसे आने वाले मैक्सिमम अर्थक्वेक के पोटेंशियल को स्टडी करते हैं। और PEMA यानी प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपोजर एंड मल्टी हैजर्ड, इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को भी अकाउंट में लेते हैं। सिंपल भाषा में कहाँ कितना नुकसान हो सकता है। वाओ, दैट्स कॉम्प्रिहेंसिव। और पता है, पहली बार पूरे हिमालयन आर्क को हाईएस्ट सीज्मिक हैजर्ड कैटेगरी जोन 6 में डाल दिया है। लगता है अपना बैकपैक करके जोन 2 में शिफ्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल, मैप के हिसाब से इंडिया का 61% लैंड मास अब मॉडरेट टू हाई हैजर्ड जोन्स में है और 75% पॉपुलेशन सीज्मिकली एक्टिव रीजन्स में रहती है। सो बी केयरफुल एवरीवन। बाय द वे, BIS के डायरेक्टर जनरल हैं संजय गर्ग, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और ये 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था। गॉट इट। मूविंग ऑन, इंडिया का WDR नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2 नए डॉपलर वेदर रडार्स WDRs इनॉग्रेट किए हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ में और मंगलूर कर्नाटका में। ये तो बहुत अच्छी बात है, वेदर फोरकास्टिंग और एक्यूरेट होगी। ये रडार्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बने हैं और इनकी डिटेक्शन रेंज 250 किलोमीटर्स है। करेक्ट। और ये सब मिशन मौसम का हिस्सा है, जिसका एम है 2027 तक इंडिया के WDR नेटवर्क को 150 तक पहुंचाना। इसके साथ ही IMD हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में एक 771 kWp सोलर पावर सिस्टम और एक नया मेट्रोलॉजिकल म्यूजियम भी इनॉग्रेट किया गया। फैंटास्टिक। चलो अब अगली खबर पर चलते हैं। न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वाटर पॉजिटिव स्टेटस का सर्टिफिकेशन मिला है। ये इंडिया का पहला हाई कैपेसिटी एयरपोर्ट है जिसे ये स्टेटस मिला है। वाटर पॉजिटिव, इसका क्या मतलब हुआ जिया? इसका मतलब है कि एयरपोर्ट अपने ऑपरेशंस में जितना पानी कंज्यूम करता है, उससे ज्यादा पानी एनवायरनमेंट को रिस्टोर करता है थ्रू मेथड्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिसाइकलिंग। That's incredible. A big step towards sustainability. ये सर्टिफिकेशन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII और नीति आयोग CII वाटर न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क के तहत दिया गया है। CII के प्रेसिडेंट हैं राजीव मेमानी और ये 1895 में एस्टैब्लिश हुआ था। राइट। अब आते हैं इकोनॉमी सेक्शन पर। इंडिया में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स 18% से बढ़ गया है। वो गुड न्यूज फॉर द इकोनॉमी। टेल मी द नंबर्स। DPIT के डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ यानी अप्रैल सितंबर में FDI $35.18 बिलियन तक पहुंच गया है। टोटल FDI तो $50 बिलियन हो गया है। अमेजिंग। सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन रहा? एज यूजुअल सिंगापुर 11.94 बिलियन के साथ। टॉप सेक्टर रहा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और टॉप रेसिपिएंट स्टेट रहा हमारा महाराष्ट्र विथ $10.57 बिलियन। वाह, सिंगापुर तो अप्रैल 2000 से लेकर अब तक टॉप इन्वेस्टर बना हुआ है। चलो अगली न्यूज पर चलते हैं। OECD ने इंडिया के लिए GDP ग्रोथ फोरकास्ट दिया है। Yes, a very stable one. Organization for Economic Cooperation and Development यानी OECD ने FY26 के लिए इंडिया का GDP ग्रोथ फोरकास्ट 6.7% पर रिटेन किया है। FY27 और 28 के लिए प्रोजेक्शंस हैं 6.2 एंड 6.4% रिस्पेक्टिवली। और इन्फ्लेशन का क्या? वो भी गुड न्यूज़ है। रिटेल इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फॉर FY26 को घटाकर 1.9% कर दिया गया है। एक्सीलेंट।
अब आते हैं बैंकिंग की खबरों पर। आरबीआई आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, बिल्कुल हमारे एग्जाम इन्विजिलेटर की तरह। एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। हाँ, फॉर मल्टीपल वायलेशंस, जैसे सेम कैटेगरी के लोन्स के लिए डिफरेंट बेंचमार्क्स यूज करना और केवाईसी कंप्लायंस फंक्शंस को आउटसोर्स करना। इतना ही नहीं, मन कृष्णा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी 3.1 लाख का फाइन लगा है फॉर गवर्नेंस लैप्सेस। लगता है आरबीआई इज इन नो मूड टू जोक। या एक अच्छी पार्टनरशिप न्यूज भी है। एसबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है। Oh yes, to jointly set up a center of excellence for strategic leadership in project financing across India. इसका एम है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग डोमेन में लीडरशिप और एक्सपर्टीज को बूस्ट करना। अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव फॉर द बैंकिंग सेक्टर। इंडीड। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक। अगर आप करंट अफेयर्स और जीके को आसानी से मेमोराइज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप स्को क्लेवर जरूर डाउनलोड करें। सीरियसली गाइस, चेक इट आउट। इसमें एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर योर प्रेप। ओके, बैक टू द न्यूज। अग्रीमेंट सेक्शन में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NMDC) ने IIT कानपुर के साथ पार्टनर किया है। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, माइनिंग एंड टेक। NMDC, जो इंडिया का लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर है, ये पार्टनरशिप साइबर सिक्योरिटी में नए इनिशिएटिव्स और AI मशीन लर्निंग जैसी मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए कर रहा है। स्मार्ट मूव। NMDC के CMD है अमितावा मुखर्जी। चलो अब डिफेंस सेक्टर की ओर बढ़ते हैं। इंडियन नेवी ने थिरुवनंतपुरम, केरला में अपना ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन यानी ऑप डेमो 2025 कंडक्ट किया। Wow, I saw some clips. It was spectacular. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी इवेंट में मौजूद थी। इसमें 19 वॉरशिप्स, 32 एयरक्राफ्ट और एक सबमरीन ने अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस दिखाई। एब्सोल्युटली। इसी इवेंट पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने अपडेटेड इंडियन मैरिटाइम डॉक्ट्रिन 2025 भी रिलीज किया। ये डॉक्ट्रिन नो वॉर नो पीस ऑपरेशनल स्पेक्ट्रम को डिफाइन करता है और ग्रे जोन चैलेंजेस से डील करने की स्ट्रैटेजी बताता है। ग्रे जोन चैलेंजेस मतलब हाइब्रिड थ्रेट्स जो ट्रेडिशनल वॉर की कैटेगरी में नहीं आते बट आर अ सिक्योरिटी थ्रेट। गॉट इट। डिफेंस से एक और एक्साइटिंग न्यूज है। DRDO ने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक इंडिजिनस इमरजेंसी एस्केप सिस्टम का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ऑसम। ये एक हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट था जो चंडीगढ़ के TBRL फैसिलिटी में हुआ था। इसमें HAL और ADA ने भी कोलैबोरेट किया। LCA पेजेस के 4 बॉडी सेक्शन को 800 किलोमीटर/आवर की कंट्रोल्ड वेलोसिटी पे टेस्ट किया गया। इमेजिन दैट स्पीड। अनबिलीवेबल। हैट्स ऑफ टू DRDO। चलो अब जल्दी से अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। राइट। उषा जानकी रामन को RBI का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। RBI में टोटल 16 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। एंड अ बिग इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरस ने ऑस्ट्रिया के स्टेफन प्रीसनर को इंडिया के लिए नया UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है। इनका टेन्योर 4 साल का होगा। मूविंग ऑन टू अवार्ड्स। वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 कंपटीशन जो ताइपे, ताइवान में हुआ था, उसमें इंडिया ने 8th रैंक हासिल की है। ब्रिलियंट। क्या-क्या जीता हमने? We won 6 medals, 1 silver, 2 bronze और 3 medallions for excellence. सिल्वर जीता मुस्कान ने पेंटिंग एंड डेकोरेशन में, ब्रॉन्ज जीता कोमल पांड्या ने इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी एंड द टीम ऑफ शिवम सिंह एंड दिनेश आर ने रोबोट सिस्टम इंटीग्रेशन में। सुपर प्राउड ऑफ देम। और मेडल टेबल किसने टॉप किया? UAE ने विद 10 अवार्ड्स। हमारी इंडियन कॉन्टिंजेंट को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC ने लीड किया था। Great. Let's race into the sports section now. Qatar F1 Grand Prix 2025 किसने जीता? No points for guessing. Max Verstappen, the Red Bull champion. Of course. बैडमिंटन की भी खबर है। लखनऊ में हुए सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के रिजल्ट्स आ गए हैं। यस, इंडिया के लिए खुशी की बात है। त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की पेयर ने अपना वुमेन्स डबल्स टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड किया है। कंग्रेचुलेशंस टू देम। फैंटास्टिक। दो मेंस सिंगल्स फाइनल में हांगकांग के जेसन गुनावन ने किदाम्बी श्रीकांत को हरा दिया, बट ग्रेट फाइट बाय श्रीकांत। एब्सोल्युटली। वुमेन्स सिंगल्स हिना आकेची जापान ने, मेंस डबल्स मलेशियन डुओ कांग खाई सिंह एंड एरन टाई ने और मिक्स डबल्स इंडोनेशिया के पेयर देजान फरदान शाह एंड बैंगनाडाइन अनिंदिया वरदाना ने जीता। Got it. And finally the last section, days. हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का 61st रेजिंग डे मनाया गया। हाँ, ये December 1 को था। इस बार का थीम था 1965। परेड भुज गुजरात में हुई थी जिसमें 12 कंटिंजेंट्स ने फीचर किया था। A tribute to our brave soldiers.
फॉर श्योर। और इसी के साथ आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ खत्म होती है। That was a lot to cover. It was, but I hope you all are feeling prepared. रुके जाने से पहले सबसे एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। Yes, get ready for the IPL for current affairs. ScoClever आपके लिए लेकर आया है डेली करंट अफेयर्स लीग क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोज रात 8 बजे। आज हमने जो भी डिस्कस किया उसी पर बेस्ड होगा ये क्विज। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है, मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट होते हैं एंड द विनर्स गेट एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। So, what are you waiting for? नॉलेज भी और रिवॉर्ड्स भी। टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Don't miss out. Until next time, this is Virat. And this is Jia, signing off from ScoClever. Keep learning, keep growing. Bye.